क्या अग्निवीर सैनिकों को शहीद का दर्जा नहीं दिया जाएगा? क्या अग्निवीर सैनिकों को शहादत में वो सम्मान नहीं मिलेगा जो बाकी सैनिकों को मिलता है? ये कुछ सवाल हैं जो पिछले 2-3 दिनों से सोशल मीडिया पर लगातार उठ रहे हैं और इसके पीछे वजह है पंजाब के सैनिक अमृतपाल की डेड बॉडी के साथ किसी प्रकार के सैन्य सम्मान का ना होना। हम आपको बता दें कि पंजाब के मानसा के 19 साल के जवान अमृतपाल की डेथ हुई थी। माथे पर गोली लगने से निधन हुआ। उसके बाद उनके शरीर को उनके गांव कोटली कला लाया गया, जहां पर अंतिम संस्कार हुआ। लेकिन इस अंतिम संस्कार में शॉकिंग चीज यह था कि उन्हें किसी प्रकार का कोई सैन्य सम्मान नहीं दिया गया और उनके डेड बॉडी को भी एक प्राइवेट एम्बुलेंस से लाया गया था, जिसके बाद बहुत सारे सवाल खड़े हुए। जम्मू कश्मीर के एक्स गवर्नर सत्यपाल मलिक ने एक सवाल खड़ा किया कि क्या अग्निवीर सिर्फ इसलिए बनाए गए हैं ताकि शहीद का दर्जा ना दिया जाए। पंजाब के किसी किसान नेता ने, कई सारे नेताओं ने पूछा कि क्या अग्निवीरों को सम्मान नहीं मिलेगा, क्या अग्निवीर जो हैं वो फौजी नहीं हैं, और बहुत सारे सवाल इसको लेकर उठने लगे क्योंकि अमृतपाल 10 जम्मू कश्मीर राइफल का हिस्सा थे और उनकी डेड बॉडी का अंतिम संस्कार तो हो गया। माता पिता के इकलौते बच्चे थे। सरहद पर गोली खाने के बाद भी शहीद का दर्जा नहीं मिला। पुलिस ने गांव वालों के कहने पर सलामी दी। बहुत सारे सवाल जो है इस 19 साल के लड़के को लेकर निकल कर आ रहा है। लेकिन बाद में फिर सेना की तरफ से जो कहा गया, दरअसल इंडियन आर्मी की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो जारी किया गया और जितनी भी ये बातें इसको लेकर चल रही थी, जितने भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट आ रहे थे, इन तमाम चीजों को खारिज करते हुए कहा गया कि अमृतपाल को या अग्निवीर होने की वजह से ऐसा नहीं कि उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया गया या वो सम्मान नहीं दिया गया या उनकी डेड बॉडी को प्राइवेट एम्बुलेंस से भेजा गया। इसके पीछे वजह कुछ और थी। वजह थी कि अमृतपाल को जो गोलियां लगी हैं, फौज का यह मानना है कि उससे गोली दुश्मन ने नहीं मारी थी, बल्कि ये गोलियां उन्होंने खुद को मार ली थी। आसान शब्दों में कहें तो फौज कह रही है कि अमृतपाल ने सुसाइड किया था और सुसाइड के नियमों को लेकर गार्ड ऑफ ऑनर जो है वो इंडियन आर्मी में नहीं होता, इस वजह से ऐसा हुआ। ये जानकारियां आर्मी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से दी गई थी और इसमें लिखा गया था कि अमृतपाल ने संतरी ड्यूटी के दौरान खुद को गोली मारी। 19 साल की उम्र में थे और क्योंकि खुद गोली मारी थी तो फिर गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया गया। ये खुद को जब फौजी कोई गोली मार लेता, आत्महत्या कर लेता या किसी प्रकार से खुद को मार लेता है तो फिर उन सभी सिनेरियो में फौज गार्ड ऑफ ऑनर नहीं देती है। अमृतपाल के मौत को लेकर जो भी लोग गलत जानकारियां फैला रहे हैं या गलत फहमियां पैदा कर रहे हैं, गलत बयानबाजियां कर रहे हैं, उनसे फौज ने गुजारिश की कि आप ऐसा मत कीजिए। इंडियन आर्मी सैनिकों में भेदभाव नहीं करती है। वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती कि अग्निवीर है या अग्निपथ योजना से पहले वाला है तो इसको गार्ड ऑफ ऑनर मिलेगा। उनके लिए सैनिक मतलब सैनिक है। इंडियन आर्मी ने अपने बयान में जो बड़ी बातें कही वो यही कही गई कि यार जितनी भी ये बातें निकल रही हैं कि अग्निवीरों को सम्मान नहीं मिलेगा या ऐसा वैसा, ये फर्जी है। इंडियन आर्मी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती है प्रोसेस को लेकर कि आप किस प्रोसेस से आर्मी में आए। वंस यू पार्ट ऑफ आर्मी देन आर्मी आपको वही रिस्पेक्ट देती है जो आपको मिली है। हालांकि सैनिक की आत्महत्या या खुद से लगी चोट के चलते अगर उसकी मौत होती है तो वहां पर थोड़ा सा प्रोसीजर अलग है। ये एक बात उन्होंने कही। अदरवाइज बाकी जितनी भी चीजें हैं हर जगह सेम है। तो सेना में एंट्री की परवाह के बगैर बाकी सबको सेम सम्मान मिलता है। और 1967 में ये निकाला गया था कि आत्महत्या अगर आप करते तो फिर वहां से नहीं होता ऐसा। और एक आंकड़े भी उन्होंने जारी किए कि साल 2001 में एक आंकड़ा निकला था कि हर साल 100 से 140 सैनिक ऐसे होते हैं जिनकी मौत आत्महत्या या खुद को चोट लगाने की वजह से होती है। और इस तरह के मामलों में जो सेना का अंतिम संस्कार प्रोसीजर होता है वो अलाउड नहीं होता है। इसके अलावा फैमिली की सपोर्ट जो है वो की जाती है, फैमिली की हेल्प की जाती है उनकी डेजिग्नेशन के हिसाब से। अब जो ये अमृतपाल की कहानी है, अमृतपाल साहब जो हैं ये पुंछ में मेंढर जगह है जहां पर ये इनकी ड्यूटी लगी थी और ड्यूटी के दौरान पता नहीं कैसे इनके माथे पर कहा जा रहा गोली लगी। माथे पर यहां कहां लगी पता नहीं, लेकिन माथे पर गोली लगी और उसी में इनकी डेथ हुई है। इनिशियली ये लगा कि शायद सामने दुश्मन ने मारा था, लेकिन बाद में निकला कि आत्महत्या जो है। अब अमृतपाल साहब की जब डेथ होती है तो उसके बाद वैसे तो अगर फौजी की डेथ होती है तो उसे हम डेथ नहीं कहते हैं, उसमें हम कहते हैं शहीद हुए। लेकिन आई थिंक सारी कहानी इसी बात को लेकर है। पैसा वैसा तो बात की बात है, इसमें सारी बात जो है वो शहादत को लेकर है कि शहादत का दर्जा दिया जाए या ना दिया जाए। और अमृतपाल साहब के निधन के बाद उनके जब पार्थिव शरीर को उनके गांव लाया गया तो वो सेना की जो गाड़ी होती है यानी सैन्य जो गाड़ियां होती हैं उनकी जगह पर प्राइवेट एम्बुलेंस में लाया गया।
सेना के 2 जवान जो हैं उसे छोड़ने आए और उनकी पार्थिव शरीर को उन्होंने छोड़ा। उसके बाद वहां से वो लौट गए। अब फैमिली की तरफ से इसके बाद से क्वेश्चन शुरू हुए थे कि क्या अमृतपाल साहब को सैन्य सम्मान नहीं मिलेगा, क्योंकि परिवार के इकलौते बच्चे थे ये, परिवार ने खो दिया, परिवार दुखी था, भावुक था और फैमिली की तरफ से बात की जा रही थी कि यार हमारा इकलौता बच्चा है जो उसको हमने देश की सेवा के लिए भेजा था, आप उसे सैन्य सम्मान क्यों नहीं देते। गांव वालों के कहने पर पुलिस वालों ने सलामी भी दी, लेकिन सेना की तरफ से ये बात निकल कर सामने। इसी के बाद ये खबर निकली कि अग्निवीर स्कीम के तहत ये र्यूमर उड़ाया गया कि सैन्य सम्मान नहीं मिलता। बहुत सारे सवाल खड़े हुए, बाद में काफी कंट्रोवर्सी भी हुई। तमाम पॉलिटिकल नेताओं ने इसको लेकर सवाल खड़े किया कि गार्ड ऑफ ऑनर क्यों नहीं मिल रहा, और पिताजी ने उनके यही कहा कि हम नहीं जानते अग्निवीर क्या है। हालांकि बाद में जो पंजाब के सीएम है भगवंत मान वो पहुंचे, 1 करोड़ रुपए की धनराशि भी दी। लेकिन हमें लगा कि हम आपको बताते हैं कि सैन्य सम्मान क्यों नहीं दिया गया।